Hello my dear students, this is Ismailian sir and today I will teach you the chapter first of class 11 the living world lecture number 5। पिछले लेक्चर में हमने देखा बेटा कि लिविंग को डिफाइन करने के लिए 3 फीचर्स होते हैं, इंटरनल ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। तो आपसे कभी भी कोई पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों फीचर का नाम बताएंगे, बाकी कोई फीचर नहीं होते क्योंकि मैंने आपको प्रूफ भी किया है। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है बेटा बायोडाइवर्सिटी के बारे में और कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाइड हैं अलग अलग कैटेगरीज में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक, मतलब बेटा जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, एक साथ जब रख दें तो उसके लिए टर्म यूज होता है बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और समझेंगे। देखिए बेटा, अभी के लिए टोटल 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियंस स्पेसीज हमें पता है, ठीक। और जब हम इन 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पेसीज को एक साथ रख दें तो वही क्या है, बायोडाइवर्सिटी। समझ में आया बेटा? बहुत अच्छे। अब हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज्ड करते हैं। तो देखिए बेटा, जब भी साइंटिस्ट को कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अभी बताते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर आपने सुना होगा, वैसे नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। समझ में आई बात बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, टू मेक करेक्ट डिस्क्रिप्शन या फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, बनाएंगे जो एकदम करेक्ट हो। जैसे वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, प्लांट है, एनिमल है, या फिर कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक। और कुछ जनरल सा आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर पाया गया, उसका प्लेस क्या है। ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। तो समझ में आया बेटा? सबसे पहले उसके बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया, वेरी गुड। अब उसे हम नेम प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? नेम प्रोवाइड करेंगे। और नेम प्रोवाइड कराने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। और कैसा नेम प्रोवाइड कराएंगे बेटा? साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी, ठीक। साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। तो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं। वो है साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड डिस्टिंक्ट
नेम टू द ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसी साइंस जो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर नेम प्रोवाइड कराती है जो अलग हो, ऐसा नहीं सेम हो। सेम हो जाएगा बेटा तो 10 ऑर्गेनिज्म का अगर नाम सेम हो गया तो हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें ये तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटा हम उसे प्रॉपर और डिस्टिंक्ट मतलब अलग नाम प्रोवाइड कराएंगे, और ऐसा पॉसिबल तभी होता है जब हम साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हो। समझ में आई बात बेटा? क्यों? क्योंकि जब हम साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो साइंटिफिक नेम जो होता है बेटा वो हर जगह के लिए सेम होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे रसिया हो, यूक्रेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह के लिए सेम है। लेकिन अब कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम बेटा हर जगह उस ऑर्गेनिज्म का अलग होता है। समझ में आई बात? जैसे मैंगो को हम यहाँ पर आम कहते हैं, लेकिन आम हम रसिया, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया में जाएं कहें आम मुझे दे दो तो शायद वो ना समझ पाए, क्योंकि वहाँ पर उनका कॉमन नेम अलग होगा। लेकिन अगर हम मैग्नीफेरा इंडिका कहें, उसका साइंटिफिक नेम लेकर कर कहें तो उनको समझ में आ जाएगा बेटा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जब डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट बैठते हैं एक साथ तो वहाँ पर उसका साइंटिफिक नेम यूज़ किया जाता है ताकि उसके बारे में कायदे से हम स्टडी कर सकें। समझ में आई बात बेटा? तो नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की तो देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन होता है बेटा प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज। प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन कैटेगरीज। मतलब बेटा नॉमेनक्लेचर होने के बाद में उस ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगरीज में रखेंगे, ठीक है ना। और किस कैटेगरीज में रखेंगे ये हम एक पार्टिकुलर सिस्टम के तहत रखेंगे, ऐसे नहीं किसी भी कैटेगरी में रख दिए। तो क्या रखेंगे? प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर सिस्टम। पार्टिकुलर सिस्टम। ठीक बेटा, समझ में आया? एक पार्टिकुलर सिस्टम के तहत हम उसे कैटेगरी में रखेंगे। समझ में आई बात बेटा? तो आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आ गया, नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगरी में रखेंगे। और कैसे रखेंगे? उसकी नोन जो पहले से ऑर्गेनिज्म पता है, ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म के ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स को देख करके हम उस ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करेंगे, कैटेगरीज में रखेंगे। समझ में आई बात बेटा? जैसे वो ऑर्गेनिज्म अगर प्लांट होगा तो उसे किस किंगडम में रखेंगे? कौन सी किंगडम में रखेंगे? प्लांटी किंगडम में रखेंगे। समझ में आई बात बेटा? इस तरीके से समझ में आई बात बेटा? वेरी गुड। अब देखिए बेटा, अब हमें एक पॉइंट और पढ़ना है और वो है टैक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक, तो जब भी बेटा, जब भी हम आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन इन तीनों की बात एक साथ करें तो वो क्या हो जाता है? टैक्सोनॉमी। क्या हो जाता है बेटा? टैक्सोनॉमी। वेरी गुड, बहुत बहुत होशियार हो तुम लोग। थोड़ा सा मेहनत करो, सब कुछ एकदम ब्रिलियंट हो जाओगे तुम लोग, है ना बेटा? तो जब भी हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात एक साथ करते हैं तो वो क्या होता है? टैक्सोनॉमी।
क्या होता है बेटा? टैक्सोनॉमी। मतलब स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। समझ में आया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा एक चीज और, जब हम टैक्सोनॉमी के साथ साथ टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करने लगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? देखिए कि उस ऑर्गेनिज्म का पास्ट में किस ऑर्गेनिज्म से संबंध है। जैसे हम लोग ह्यूमन है ना, तो हमारा संबंध मंकी से है, हम लोग मंकी के वंशज हैं, तो बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ह्यूमंस का किससे है? मंकी से है। तो सेम चीज है टैक्सोनॉमी के साथ, हम जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करने लगे तो वो हो जाता है सिस्टमैटिक्स। वो स्टडी क्या हो जाती है? सिस्टमैटिक्स। मजा आया ना? वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, ये जान लो, है ना? तो यहां पर टैक्सोनॉमी आपको समझ में आया, सिस्टमैटिक समझ में आया, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किस सिस्टम से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी बात करते हैं बेटा। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कैरोलस लीनियस था। कैरोलस लीनियस था बेटा। इन्होंने जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सर कैरोलस लीनियस ने दिया। तो चलिए समझते हैं बेटा, स्टार्ट करें। तो बेटा कैरोलस लीनियस सर ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उनके 3 नाम हैं। पहला टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, दूसरा लीनियस हायरार्ची और तीसरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। समझ में आई बात? किसने दिया एक बार मैं फिर से लिख देता हूं उनका नाम, कैरोलस ठीक है बेटा। ये एक नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट क्या होता है? नेचर के साइंटिस्ट को नेचुरलिस्ट कहते हैं बेटा, ठीक है ना। कहाँ के थे ये? स्वीडन के थे, स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, ठीक है ना, स्वीडन के थे। अब देखिए बेटा इन्होंने कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया ये देखते हैं। तो बेटा इन्होंने जो है ऑर्गेनिजम्स को 7 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। पहला किंगडम, दूसरा फाइलम, फाइलम फॉर एनिमल, और डिवीजन जो है यूज होता है प्लांट्स के लिए, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद तीसरा जो है बेटा इन्होंने दिया क्लास में बांटा। चौथा ऑर्डर में बांटा। पांचवा इन्होंने फैमिली में बांटा। और छठा जो है बेटा वो जीनस में। और 7वां बेटा स्पीसीज में। ठीक, तो इस तरीके से 7 पार्ट्स में इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को बांटा। इस तरीके से 5 किंगडम होते हैं, 5 किंगडम के पास फाइलम डिवीजन होते हैं, हर फाइलम डिवीजन के पास क्लास होते हैं, हर क्लास के पास ऑर्डर होते हैं, हर ऑर्डर के पास फैमिली होते हैं, हर फैमिली के पास जीनस होते हैं, हर जीनस के पास स्पीसीज होते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से इन्होंने बेटा ऑर्गेनिजम्स को बांटा। पहले तो सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांट दिया, और हर किंगडम के पास मैंने बताया ना फाइलम होगा, और हर फाइलम के पास क्लास होगा, हर क्लास के पास ऑर्डर होगा, हर ऑर्डर के पास फैमिली होगा, हर फैमिली के पास जीनस होगा, और हर जीनस के पास स्पीसीज होगा। इस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया। समझ में आई बात बेटा? अब देखिए एक चीज़ और है, ये किंगडम हो, फाइलम हो
या फिर डिवीज़न हो, क्लास हो, ऑर्डर हो, फैमिली हो, जीनस हो, स्पीसीज हो, इनको इन्होंने क्या नाम दिया? सिंगुलर है अगर किसी एक के बारे में जब बात करेंगे हम, तो उसे इन्होंने नाम दिया टैक्सॉन। मतलब सिंगुलर के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए इन्होंने नाम दिया टैक्सॉन। किसी भी एक की बात करेंगे तो उसे हम टैक्सॉन कहेंगे। मतलब टैक्सॉन किंगडम, टैक्सॉन फाइलम, टैक्सॉन डिवीजन, टैक्सॉन क्लास, टैक्सॉन ऑर्डर, टैक्सॉन फैमिली, टैक्सॉन जीनस, टैक्सॉन स्पीसीज। लेकिन हम बेटा इन सबको अगर कहेंगे तो उसे कहेंगे टैक्सा। क्या कहेंगे? टैक्सा। मतलब प्लूरल में टैक्सा। समझ में आया? समझ में आया बेटा? वेरी गुड। अब देखिए बेटा कैसे ये जो है फिट बैठता है एक ऑर्गेनिज्म को लेकर के, हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और वो ऑर्गेनिज्म हम खुद को लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो देखिए हम बात करेंगे होमो सैपियंस के बारे में, मतलब ह्यूमंस। वो होमो सैपियंस के ऊपर, ठीक। तो देखिए बेटा हम लोग किस में आते हैं, किस किंगडम में आते हैं? एनिमलिया किंगडम में आते हैं कि नहीं आते? ठीक। अब एनिमलिया किंगडम में क्या होता है बेटा, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास सेल होता है विथ न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक। तो यहां पर हमने देखा जो ह्यूमन है वो एनिमलिया किंगडम में है, और उसके पास क्या कैरेक्टर्स होते हैं? जो सेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनके सेल्स के पास, और सेल वॉल एब्सेंट होता है। समझ में आई बात बेटा? अभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एक ऐसा एग्जाम्पल ही मैंने लिया है, और एक एग्जाम्पल से मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए बेटा एनिमलिया किस फाइलम में आता है? तो ये बेटा फाइलम में आता है कॉर्डेटा फाइलम में। किस फाइलम में? कॉर्डेटा, ठीक। अब कॉर्डेटा क्या होता है बेटा? तो कॉर्डेटा में सबके पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। मतलब कॉर्डेटा में जितने भी होते हैं उनके पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक। समझ में आया? वेरी गुड। अब जो है ह्यूमन के क्लास की अगर हम बात करें बेटा, तो वो किस क्लास का होता है? मैमलिया क्लास का होता है। किस क्लास का होता है बेटा? मैमेलिया क्लास का होता है। अब मैमेलिया क्लास में क्या होता है बेटा? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड, ठीक है बेटा। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। यहाँ स्पेलिंग सही कर लेंगे, ठीक। मतलब उनका जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो वार्म होता है, ज़्यादा होता है, गर्म होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बेटा, मैमेलिया ग्रुप में, सॉरी मैमेलिया क्लास में मेमोरी ग्लैंड्स भी होती हैं फीमेल्स के पास। मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जो अपने बच्चों को फीडिंग करने के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें ह्यूमन के ऑर्डर की बेटा, तो ऑर्डर होता है इसमें प्राइमेट्स। कौन ऑर्डर होता है? प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स में क्या होता है सर, है ना। तो प्राइमेट्स में बेटा जितने प्राइमेट्स होते हैं उनके पास कॉलर बोन होता है। क्या होता है? कॉलर बोन। कॉलर बोन क्या होता है सर? तो देखो जब भी देखोगे ऐसे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? एक हड्डी दिखेगी। इसी को बोलते हैं बेटा कॉलर बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। तो जितने भी प्राइमेट्स ऑर्डर होते हैं उनमें कॉलर बोन होता है। समझ में आई बात बेटा? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन का फैमिली कौन सा होता है। तो फैमिली होता है बेटा होमिनिडाई। क्या होता है? होमिनिडाई। होमिनिडाई में क्या होता है? होमिनिडाई में बेटा जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास लार्ज ब्रेन होता है और फ्लैट फेस होता है। कैसा होता है? लार्ज ब्रेन विथ स्कुल
स्कुल मतलब ये क्या नाम है, हड्डी है ना, ब्रेन को कवर करिए ना जो हड्डियाँ, उसी को बोलते हैं स्कुल, ठीक है ना बेटा। तो ब्रेन के ऊपर जो हार्ड लेयर है हड्डियों वाली, उसी को बोलते हैं स्कुल। तो लार्ज ब्रेन होता है विथ स्कुल। और एक चीज़ और इनमें होता है बेटा, क्या, कि इनके पास फ्लैट फेस होता है। कैसा होता है? फ्लैट फेस होता है, ठीक है ना, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो देखा हमने जो ह्यूमन है उसकी वो किस फैमिली से, होमिनिडाई फैमिली से है, और उसके पास फ्लैट फेस है और लार्ज ब्रेन है विथ स्कुल। समझ में आई बात बेटा? अब हम बात करेंगे इसके जीनस की, कि किस जीनस से ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो ये बेटा होमो जीनस से बिलोंग करता है। और होमोजीनस में क्या होता है बेटा? तो होमोजीनस में जिसका स्पाइन एस कर्व्ड होता है, यस कर्व्ड स्पाइन होता है, वो ऑर्गेनिज्म आ गए, ठीक है ना। समझ में आई बात? अब बेटा किस स्पेसीज से बिलोंग करता है बेटा? तो किस स्पेसीज से बिलोंग करता है? होमो सैपियंस से, होमो सैपियंस से। ठीक, तो जो ह्यूमन है वो होमो सैपियंस स्पेसीज से बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है। और वेल डेवलप्ड ब्रेन किसके पास होता है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास होता है बच्चों। किसके पास होता है? ह्यूमन के पास होता है बेटा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ह्यूमन का क्लासिफिकेशन हुआ है। अब देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बेटा, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पेसीज में बेचारा ह्यूमन अकेले है, लेकिन जैसे जीनस में जाएंगे, फैमिली में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, फाइलम में जाएंगे, किंगडम में जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे किंगडम पहुँचते पहुँचते, है ना। तो क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म गेट इंक्रीज व्हेन वी गो अप, ठीक है बेटा। जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा? ऑर्गेनिज्म गेट इंक्रीज्ड, ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे हम नीचे आएंगे तो क्या होंगे? ऑर्गेनिजम्स घट जाएंगे। और बेटा एक चीज़ और, सिमिलरिटी भी क्या होगी? सिमिलरिटी घटेगी ऊपर जाते जाते, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? सिमिलरिटी बढ़ेगी। समझ में आई बात? तो सिमिलरिटी यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, सिमिलरिटी जो होगी वो ऊपर जाते क्या होगी? घटेगी। समझ में आई बात? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटेगी, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वो सिमिलरिटी उनकी बढ़ेगी। समझ में आई बात बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे बेटा 2-3 एग्जाम्पल्स जो और दिए हुए हैं एनसीईआरटी की, अभी हम आपको रिवाइज करा देते हैं। लेकिन एक चीज़ और मुझे बताना था, और वो है बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर बेटा। इन्होंने, सर कैरोलस लीनियस ने जो है बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर दिया था। अब बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर क्या होता है ये देखिए बेटा। तो बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर होता है बेटा इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जीनस और स्पेसीज दर्शा करके उसका नाम दिया जाता है। देखिए बेटा, किसी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा सिमिलरिटी लेने के लिए हम किसी ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो हम उसके जीनस और स्पेसीज से ही समझ जाएंगे, है ना। बाकी ऊपर तो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम अगर उसके नाम की बात करें तो हम अगर जीनस ले लें तो जीनस में हमारे जितने ऑर्गेनिज्म उससे सिमिलर होंगे वो आ जाएंगे, ठीक। और स्पेसीज पता चल जाएगी, उसकी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की स्पेसीज पता चल जाएगी। तो इसलिए सर कैरोलस लीनियस ने बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर दिया, मतलब 2 टैक्सॉन को लेकर के ऑर्गेनिज्म का नाम रखना शुरू किया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, जिसमें जीनस और
स्पेसीज पता चल जाते हैं बेटा। क्या पता चल जाते हैं? जीनस और स्पेसीज पता चल जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने बताया ह्यूमंस का क्या नाम है? होमो सैपियंस। तो ये जो होमो है वो क्या शो करता है? जीनस शो करता है। क्या शो करता है? ह्यूमन का जीनस शो करता है, और सैपियंस क्या शो करता है? स्पेसीज बेटा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से सर कैरोलस लिनियस ने बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत की थी। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे बेटा कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसको या तो इटैलिक तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से? इटैलिक तरीके से। इटैलिक मतलब बेटा थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, हल्का सा कर्व्ड, ठीक है ना? ऐसे मैं लिख देता हूं कर्व्ड, या फिर अंडरलाइन करके लिखेंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइंड तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना? समझ में आई बात बेटा? तो इस तरीके से सर कैरोलस लिनियस ने बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर की भी शुरुआत की थी, और यही इनके कर्ता धर्ता हैं। समझ में आई बात बेटा? तो बहुत अच्छे से मैंने ह्यूमन को क्लासिफाइड करके आपको बता दिया है। और जब भी जैसे भी हम देखेंगे इसमें स्पेसीज जो है, स्पेसीज में बहुत कम ऑर्गेनिज्म आएंगे, जीनस में बढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे, फैमिली में जाएंगे ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे और ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, क्लास में जाएंगे और ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, फाइलम या डिवीजन में जाएंगे तो और ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, और किंगडम में तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं बेटा। तो इस तरीके से जो है सर कैरोलस लिनियस ने टेक्सोनॉमिक हेरार्ची या लीनियस हेरार्ची या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे करके ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया बेटा, है ना? तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब जरा सा इस एनसीईआरटी की टेबल को देखेंगे बेटा। इसमें जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। ह्यूमन का हमने देख लिया है, और पहला ह्यूमन का ही एग्जाम्पल इस टेबल में दिया है, तो ह्यूमन हमें नहीं देखना है, हमें देखना है हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट का एग्जाम्पल, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर किंगडम नहीं मेंशन किया गया, मैं किंगडम आपको बताते चल रहा हूँ, मन होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। तो जो हाउस फ्लाई है बेटा वो एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करती है। इसका फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा हो जाता है, क्लास जो है इंसेक्टा हो जाता है, ऑर्डर डिप्टेरा हो जाता है, फैमिली मुसिडाई हो जाता है, जीनस मस्का हो जाता है, और बायोलॉजिकल नेम इसका मस्का डोमेस्टिका हो जाता है, ठीक है ना? दूसरा अगर हम बात करें बेटा मैंगो का, तो मैंगो जो है वो प्लांटी किंगडम से बिलोंग करता है, और इसका जो डिवीज़न होता है वो एंजियोस्पर्मी होता है, क्लास जो है डाइकोटिलिडनी हो जाता है, ऑर्डर जो है सेपेंडुलस हो जाता है, फैमिली एनाकार्डिएसी हो जाता है, जीनस जो है इसका मैग्नीफेरा हो जाता है, बायोलॉजिकल नेम इसका मैग्नीफेरा इंडिका हो जाता है, ठीक है ना? अगला है वीट बेटा। तो वीट भी प्लांटी किंगडम से बिलोंग करता है, और इसका जो डिवीज़न होता है वो एंजियोस्पर्मी होता है, क्लास मोनोकोटिलिडनी हो जाता है, ऑर्डर जो है पोलस हो जाता है, फैमिली पोएसी हो जाता है, जीनस ट्रिक्टिकम हो जाता है, और बायोलॉजिकल नेम इसका ट्रिक्टिकम एवस्टिबम हो जाता है, ठीक है ना? तो ये 3 एग्जाम्पल्स आप रट लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ये 4 एग्जाम्पल बेटा रट लो। बाकी मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना? और एक चीज़ और बचती है, सर कैरोलस लिनियस की 2 बुक्स बचती हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो प्लांट स्पीसीज के लिए था, जिसका नाम था स्पीसीज स्पीसीज प्लांटेरम, और एक था एनिमल के लिए, एनिमल स्पीसीज के लिए, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है बेटा? ये 2 बुक्स इन्होंने प्रपोज की थी। और जो प्लांट स्पीसीज़ वाली बुक थी, इन्होंने इसमें 5900 स्पीसीज़ मेंशन की थी, 5900 स्पीसीज़ मेंशन की थी। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके लिए। और जो एनिमल्स वाली बुक थी, इसमें इन्होंने 4326 स्पीसीज़ मेंशन की थी। तो बेटा ये 2 बुक्स इन्होंने दी थी, ये याद कर लेंगे। सर कैरोलस लिनियस ने 2 बुक्स दी थी, प्लांट्स के लिए स्पीसीज प्लांटेरम, एनिमल्स के लिए सिस्टेमा नेचुरी, और इसमें एनिमल्स वाले में 4326 स्पीसीज मेंशन किया था इन्होंने, और प्लांट स्पीसीज वाली बुक में 4900 स्पीसीज को मेंशन किया था। तो ये लेक्चर बेटा बेसिकली हमारा टेक्सोनॉमिक
कैटेगरीज के ऊपर था। आप आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।